हिंदू धर्म में गुरु और गुरु की भक्ति को परम स्थान दिया गया है। गुरु जीवन की वो शक्ति होते हैं जिनके पास बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का उपाय होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक ऐसा गुरु मिले जो जीवन की हर कठिनाई में उसका मार्गदर्शक बने। अगर हम आजकल अपने आसपास नजर दौड़ाए तो ऐसे कई संत हैं जो गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सभी में परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज सर्वोच्च मार्गदर्शक के तौर पर नजर आते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है, प्रेमानंद जी महाराज कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। उनकी भक्ति का ही असर है कि सालों से किडनी की समस्या से जूझने के बाद भी वह रोजाना अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आश्रम चलकर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। आइए हम आपको प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम और उनके संघर्षपूर्ण जीवन की कथा बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर, उत्तर प्रदेश के सरसोल गांव में सन 1972 में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी दुबे भी बहुत धार्मिक थी। महाराज जी के एक बड़े भाई भी हैं। घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी जीवन के हर पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपना लिया था। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला जो स्वामी आनंदाश्रम है। एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वह रासलीला में मौजूद रहे। वह मथुरा की ट्रेन पढ़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो वे किसी को नहीं जानते थे और श्रीधाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनजान थे। महाराज जी इसके बाद रोजाना वृंदावन की परिक्रमा किया करते और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई। वहीं एक दिन एक महान संतन से उन्हें सलाह दी कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर में जाना चाहिए। पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरु देव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, से मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सद्गुरु देव की सेवा की। अपने गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वे शीघ्र ही पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सदा सनातन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन, सदा सनातन।